चलो अब हम समझ लेते हैं लंबवृत्तीय बेलन के बारे में। तो आज की टॉपिक है हमारी बेलन। तो एक्चुअली हम लोग सिंपल ना बेलन बोल देते हैं तो काम बन जाता है हमारा, लेकिन हमें इनका पूरा नाम बोलना चाहिए। तो बेलन का पूरा नाम होता है लंबवृत्तीय बेलन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अब लंबवृत्तीय बेलन, कुछ इस तरह से होता है। तो हम जल्दी जल्दी बेलन बोल देते हैं, इतना हमें सही नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इंग्लिश ज़रा सीख लो। लिखो राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो एक्चुअली जो सिलेंडर पढ़ते हो ना, वही चीज़ हमारी टॉपिक है आज की। तो सिलेंडर, तो ये थोड़ी हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, बहुत बेकार लग रहा है। तो अब हमारी टॉपिक होती है, ये एक्चुअली दिखता कैसा है बेलन सिलेंडर, घर में जो भी होता है ना। अब देखो, सिलेंडर बोलने का सीधा ये मतलब नहीं होता कि जैसा सिलेंडर जैसा दिखेगा ना तभी कहेंगे। अब सिंपल सी है, तुम एक इसका एग्जाम्पल लेते हो ना, ये इतने पतले से भी एग्जाम्पल लेते हो, दोनों तरफ ये सर्कुलर होता है, तो ये हो गया सिलेंडर हो गया। इसको सीधा कर देंगे, ऐसा दिखेगा, नीचे भी वृत्ताकार, ऊपर भी सर्कुलर वृत्ताकार, ये ना ये दोनों तरफ ने सर्कुलर होते हैं इनके सरफेसेस, वो हो गया सिलेंडर। अब रही बात एक सिलेंडर, मान लो इतने बड़े से हैं, ठीक है। अब ये इनका नीचे वाला हिस्सा हो गया, ये इनका ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये भी एक सिलेंडर है। ये पूरा का पूरा इसका क्या होता है, ऊंचाई होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये ऊंचाई हो गया। इसके एकदम बीच में केंद्र होता है, और ये सब क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। ये बिल्कुल एकदम बीचों बीच ये इसका ऊंचाई होता है, त्रिज्या आपस में क्या होगा, ऊपर नीचे बराबर, ये इसका सिलेंडर होगा। और ये सब क्या हो गया, इसका आधार, बेलन का ये सब क्या हो गया, आधार हो गया। इसे क्या कहेंगे, ऊंचाई। काफ़ी इजी है। और ये जो होता है ना, ये सेंटर से इधर आने की दूरी, परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। बिल्कुल वृत्त वाला चीज, नीचे देखो वृत्त जैसा बना होता है। तो बेलन बनाना बहुत इजी है, तुम ऐसा करो, एक गोल बनाओ, एक यहाँ गोल बनाओ, इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, ये भी एक बेलन है, ठीक है। ये थोड़े से ऑड लगता है, लेकिन ये बेलन का पूरा भाग हो गया। इसमें ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई होगी। इसको सीधा कर देंगे, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। और इसके अंदर यहाँ केंद्र होता है, और ये हो जाता है त्रिज्या। इसके अंदर भी यहाँ केंद्र हो गया, त्रिज्या, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई हो गई, त्रिज्या आपस में बराबर है ऊंचाई। तो हमें इनका आगे सब कुछ परिभाषा फॉर्मूला सब पढ़ना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ यही पढ़नी है हमें कि बेलन, हम लोग बार बार सिंपल सा, चलो एक वर्ड लिख लेते हैं सिंपल सा, यही बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखे जल्दी जल्दी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे हम लोग चलो ए समझ लेते हैं, होता है 2πr/h, समझ गए। उसके बाद हमें पढ़ना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। ये होता है 2πr/h+r, कुछ इस तरह से। तो उसके बाद हमें सीखना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सीखना है πr² के तौर पे, ठीक है। जहाँ की r हमारे लिए ये सब क्या दिख रहा है, r माना त्रिज्या, h माना हाइट, ऊंचाई। सो नाउ जस्ट वी हैव टू थिंक समथिंग अबाउट, मे बी कि अंदर से होलो सिलेंडर होगा। इट मीन्स कि हिंदी में कहते हैं खोखले बेलन, ओके। सो इट्स कॉल बी लाइक इन हिंदी एज ए खोखले बेलन। तो जस्ट राइट, तो खोखले बेलन हमारे सामने आ जाता है ना कभी कभी, वो कैसा दिखता है, देखो एक ऐसे रहते हैं, बाहर से तो बेलन जैसा दिखता ही है, थोड़े से मोटे होते हैं उसके चारों तरफ चादर, लेकिन अंदर के तरफ कुछ ऐसे, अंदर की तरफ एक और ऐसे बेलन बना होता है,
ये हो गया खोखला बेलन। ये सब क्या इसकी मोटाई है, ठीक है, ऐसे मोटाई। और इसके अंदर ये जो है ये पूरा का पूरा खोखला बेलन है, अंदर पूरा खाली रहेगा, ये पूरा भरा हुआ रहेगा। इसका करने का मतलब है ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये अंदर से ये पूरा यहाँ तक खोखला है, ये सब पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये हो गया खोखला बेलन। तो ये और लंबा हो सकता है और बड़े हो सकते हैं, यही चीज यहाँ पे खोखले बेलन, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, ये जो लिख रहे हैं। तो खोखले बेलन की आयतन, आयतन, ठीक है। तो इसका होता है पाई एच आर स्क्वायर, वो भी कैपिटल वाला, माइनस आर स्क्वायर स्मॉल वाला, क्योंकि एक इस सेंटर से, यहाँ ध्यान दो, इस सेंटर से यहाँ बाहर तक का ये क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। इसी सेंटर से नीचे छोटे से बीच वाले वृत्त का त्रिज्या क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया, इसलिए दोनों का स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है, क्लियर। अब इसके बाद हमें आगे कुछ और भी कुछ सीखना है। तो अब देखो क्या पढ़ना है हमें, कि कुछ इस तरह का पोर्शन होता है जैसे कि हमें समझना है, और एक एक करके हम ऑलरेडी समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने खोखले बेलन का सिर्फ आयतन ही नहीं पूछा जा सकता है, खोखले बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखो क्या होता है, ये होते हैं 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। तो बेलन, तो एक और चीज होता है हमारे सामने ना, बेलनाकार, लिखिए बेलनाकार सेल की मोटाई, सेल की मोटाई, ये होते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कुछ इस तरह से हम इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो कभी कभार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे लाइफ में जो कि कंडीशंस को लेकर के होगा, उन्हें जरा सीख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। काफी इजी है, अभी इसको सीखेंगे हम लोग। ये हमारे लिए एक पोर्शन होगा कि कैसे कैसे सब कुछ होता है। तो नेक्स्ट चीजें हमारे लिए सामने है, एक कंडीशन लिखते हैं। तो अलग अलग कंडीशन पे कैसे कैसे फॉर्मूला हो सकता है। कंडीशन वन है कि आर त्रिज्या एवं एच ऊंचाई के बेलन को, ठीक है, बेलन को पिघलाया जाता है। अगर ना तुम्हारे सामने एक बेलन दे दिया जाएगा, उसको कहेगा कि इसको पिघला करके कुछ नया चीज बनाओ, पिघला कर उसकी त्रिज्या बदल दी जाएगी, R1 त्रिज्या एंड H1 हाइट की। तुम्हें कितने सारे बेलन बनाए जा सकते हैं, मतलब कि एक बहुत बड़े से बेलन दे दिया जाएगा, सिलेंडर दे दिया जाएगा, उनको पिघलाने की बात की जाएगी, और उनको पिघला पिघला के उनमें से छोटे छोटे कितने सारे सिलेंडर्स हम निकाल सकते हैं, बस इस लेवल पे क्वेश्चन रहेगा। इट मीन्स कि तुम्हें कुछ ऐसे अभी जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं उसको समझना है, मतलब कि सीधा सीधा लिखेंगे, एन मतलब समझ लेंगे बनने वाले बेलन, छोटे छोटे बेलन की संख्या, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है छोटे से नए वाले त्रिज्या, मतलब कि पुराने जो आर था ना, वो उसका स्क्वायर इंटू एच बटे नए वाले त्रिज्या R1 का स्क्वायर इंटू H1। ये इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि हमें अच्छे से याद रखना है। ये समझो हैमर के अंदर आ गया, इस हैमर से ठोक ठोक के बड़े से बेलन को छोटा कर लेंगे और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बेलन्स निकाल लेंगे। मतलब इसके अंदर से एक बड़ा सा बेलन था यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ एक बड़ा सा बेलन था यहाँ पे, और इस बेलन्स को हमें पिघलाना है। इसके अंदर
ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बेलन निकलेंगे इस तरह के, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बेलन निकलेंगे। अब कितना निकल सकता है ये तो हमें अब इसको पिघलाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। यही 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 सवाल है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बेलन मिलेंगे, तो वही कितने मिल सकते हैं, ये सब ऐसे सब निकाल काट काट के इसको बाहर निकालना है पिघला करके। तो ये है बेलन, सवाल कंडीशन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरी चीज पढ़ते हैं। तो कंडीशन दूसरा है कि एक छोटे से बेलन के अंदर में एक गोला अगर फंस जाए, एक छोटे से बेलन के अंदर में अगर एक गोला आ जाए तो उसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब कि कुछ इस तरह के सवाल हैं। एक बेलन रहेगा, यहाँ पे एक बेलन है, ये एक सिलेंडर है, ओके। तो इसके अंदर एक गोला फिट है, ऐसे ऊपर टच करते हुए इसके अंदर एक गोला फिट हो चुका है। इसका मतलब बेलन का जो केंद्र है ये त्रिज्या हो गई, बेलन की हाइट भी हो गई, एकदम बीचों बीच में ये टच करेगा, एकदम यहाँ बीचों बीच में टच करेगा, ये इसकी त्रिज्या होगी गोले की भी और बेलन की भी। तो ये बाहर वाला बेलन है, ये सिलेंडर है, और इसके अंदर ये जो है ये क्या है, गोला है। तो इस तरह के हमारे सामने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 तो होता है वो संलग्न बेलन का आयतन, मतलब कि गोला और बेलन को मिलाने के एक साथ बाद दोनों के एक साथ आयतन कितना होगा। मतलब कि दो ऐसे लिखो, दोनों का साथ में आयतन, दोनों का साथ में आयतन बराबर क्या होता है 2 पाई r पे पावर 3, ऐसे। क्लियर है। तो उसके बाद वक्र पृष्ठ पे क्षेत्रफल भी आ सकता है, दोनों का साथ में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, इस तरह से। तो ये इधर फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। तो उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी हो सकता है दोनों के मिलाने के बाद, मतलब फाइनल एक फॉर्मूला और दिख रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, जो कि यहाँ पे बन सकता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 6 पाई r पे पावर 2, ऐसे करके। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं बेलन और गोला को लेकर के, जो कि हमें अच्छे से याद रखना है। ये चीज़ें बेलन और गोला एक साथ हो सकता है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। चलो, अब इसके बाद हमें सीखनी है शंकु। तो हमें शंकु सीखने के लिए वो भी लंब वृत्तीय, जैसे बेलन लंब वृत्तीय होता है वैसे शंकु भी लंब वृत्तीय होता है, बट हम लोग सीधा सीधा शंकु बोल देते हैं, काम चल जाता है, तो कोई बात नहीं चलेगा। ये हो जाता है शंकु। तो इस तरह से, तो एक्चुअली इसका इंग्लिश में पूरा नाम है राइट सर्कुलर शंकु का इंग्लिश होता है कोन। शंकु देखे हो कि नहीं तुम लोग, आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम में जो आइसक्रीम भर के जिस चीज में देता है ना वो बिस्कुट, वो शंकु के रूप में ही होता है। मतलब कि सिंपल ये समझ लो, भी लिखो ऐसे, टेढ़ा तो नहीं होता है, बिल्कुल सीधा ही होता है। तो इसके ऊपर में ऐसे वृत्त जैसा बना होता है, ताकि इसमें आसानी से कोई चीज आसानी से डाला जा सके, ठीक है। तो इसके अंदर ये शंकु हो गया, ये बात होती है, ये शंकु हो गया। तो इस तरह से तैयार होते हैं शंकु। तो हमें थोड़ा सा ऐसे सीखना है, हाइट को देखते हुए, ठीक। तो ये समझो नीचे ऐसे किसी जोकर का टोपी है, कृष्णा का है, कृष्णा जोकर का टोपी है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं पहनता है बच्चा, लेकिन उसी का है। चलो, अब जोकर पनी है तो इतना सा थोड़ा, उसके अंदर भी तिर्जा होता है। कृष्णा के टोपी के नीचे वृत्त बना हुआ है, उसके टोपी वृत्त बना हुआ है, तो इसका तिर्जा तो होगा ही होगा, ठीक है, वो तिर्जा। अब उसके कृष्णा के टोपी के नीचे से जो वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त के केंद्र से लेकर के एकदम ऊपर उठता हुआ एक लाइन जाता है, कृष्णा को नजर नहीं आता है, होता है लेकिन वो बच्चा को पता नहीं चलता है, लेकिन वही लाइन क्या है, उसके टोपी की ऊंचाई है।
समझ गए जो कर, तो उसके टोपी की ये ऊंचाई है, सिंपल सी बात। तो ये हो गई शंकु की माथा। कृष्णा के माथा पे एक और माथा है जो टोपी का माथा है, और ये देखो दो तरह की ऊंचाई है इस कृष्णा के टोपी का। एक ये ऊंचाई जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये ऊंचाई दिख रहा है ना जो मोटा होता जा रहा है अभी, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको कि एल द्वारा सूचित करते हैं। तो इसका मतलब है किसी भी शंकु जैसा दिखने वाले चीज का दो ऊंचाई होता है। शंकु में क्या क्या होता है? शंकु में होते हैं आधार। आधार कैसा होता है? सर्कुलर होता है। बेस कैसा होता है शंकु का? सर्कुलर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार होता है। तो ये जो बेस होता है ना किसी भी कोन का, वो सर्कुलर होता है और वो हिंदी में वृत्ताकार कहलाता है, जिसके अंदर क्या क्या होगा? त्रिज्या होगा, परिधि होगा, व्यास होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो आधार क्या होता है? सर्कुलर होता है। दूसरी चीज हमें शंकु में क्या नजर आता है? त्रिज्या। शंकु में त्रिज्या होता है, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यही त्रिज्या बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं? आर बराबर डी बटे 2। ये चीजें अभी तक चलता आता है, जहां भी वृत्त आ जाए समझो कि ये चीजें आ ही जाएगी। तो उसके बाद हमें यहाँ से एक चीज और पता होना चाहिए, डी बराबर क्या होता है? 2r। वृत्त होने की वजह से ऐसा लिखा जा सकता है। अब एक चीज जरा ध्यान देना कि h यहाँ पे त्रिज्या समझ गए, r माना त्रिज्या होता है। यहाँ पे शंकु में हाइट भी होते हैं। शंकु की हाइट होती है ना, उसके बेस के सेंटर से ऊपर उसके माथे तक का होता है, जिसको h से सूचित करते हैं। ठीक है, हाइट को s से डिनोट करते हैं। ये हमारी शंकु की हाइट होगी। जो एक और है स्लैंट हाइट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसे लिखो जल्दी जल्दी। तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग एल माने क्या समझेंगे? तिर्यक ऊंचाई। एच माने क्या समझेंगे? हाइट। आर माने क्या समझेंगे? त्रिज्या। और शंकु के आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये गोलाकार, कृष्णा के टोपी का गोलाकार है, देखो रे उठा के टोपी। तो ये क्या हो जाता है? वृत्ताकार हो जाता है। ऊपर नीचे एकदम सीधे से ऊपर लेके कहाँ गया हुआ है? वो ऊंचाई गया है शंकु का। और ये जो है ये सब एल है, तिर्यक ऊंचाई। दो गो तिर्यक ऊंचाई होता है दोनों तरफ। अब जरा एक और चीज जरा ध्यान से समझना। अब आता है सॉल्यूशन क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा बाबू कि देखो कैसे कैसे रहेगा। पहले बात तो यहाँ पे हमें एक चीज सीखना है कि शंकु है हमारे सामने। तुम लोग दोबारा मत बनाओ, हमें बनाने दो, मुझे बड़ा मजा आता है बनाने में। ये हो गया कृष्णा का टोपी। एकदम शंकु के बीचों बीच में उसके केंद्र तक क्या लंबाई रहता है? उसे कहते हैं ऊंचाई शंकु का। और देखो ये हो गया इसका त्रिज्या, ये हो गया h, ये हो गया l। जरा ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी सी है कि नहीं है, जरा ध्यान से देखो। तो ये जो r है एक तरह से क्या है? आधार है। ये क्या है? एक तरह से h हाइट है, परपेंडिकुलर है, लंब है। सो इन एनी राइट ट्रायंगल पाइथागोरस हैव सेड दैट hypotenuse square is equal to base square plus height square. So this becomes here also. So we can write कि L square is equal to H square plus R square. So this is first formula of तिर्यक ऊंचाई। नेक्स्ट स्लैंट हाइट की फर्स्ट फॉर्मूला है। यहाँ से हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं? L should be रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम समझ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है अभी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर आ रहा होगा, सेम टू सेम वही कंडीशन है। दूसरी बात है, जब कभी हमारे सामने एच और एल की वैल्यू दी रहेगी, हमें बी आर निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो फाइनली हमें आर की वैल्यू निकल आएगी रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करने के बाद। एंड फाइनली हमारे पास टोटल तीन ऑप्शंस हैं। इफ वी हैव एल एंड एच then we can find the value of r. Suppose if we have l and r, then should we find the value of h. So we can write here h square is equal to l square minus r square. So again we can write as h is equal to root under l square
minus r square. So there are three different formulas, so you have to learn this all of them. So you have to learn, this is very important for you, and something it at any situation then you can find your answer as an L R H. ओके, जस्ट वेरी सिंपल है, आप इनमें से काफ़ी इजी तरीके से L की वैल्यू भी निकाल सकते हो, H की भी निकाल सकते हो, R की भी निकाल सकते हो, अगर इनमें से तीनों में से कोई दो चीज़ें आपको पहले से मालूम रहेगी तो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या सीखनी है, देखो इसके बाद हमें क्या सीखनी है, नाउ जस्ट वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट कि एरिया ऑफ कोन। ओके, तो जस्ट इसको लिखते हैं सीधे सीधे लैंग्वेज में, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, शंकु का, वो होते हैं पाई आर एल। अगर आपके पास एल की वैल्यू आर की वैल्यू पहले से दी रहेगी तो आपको कुछ नहीं सोचनी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की फॉर्मूला सीधा सीधा पाई आर एल लगा देंगे। क्लियर, तो अगर क्वेश्चंस में हिंस रहेगा कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो वही लेंगे, नहीं तो पाई 22/7 लगा के सॉल्व कर देंगे। अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर। तो हॉल सरफेसेस एरिया क्या होती है किसी भी कोन की, सो दिस एरिया शुड बी पाई आर इंटू एल प्लस आर। ऐसा इसलिए होता है ना कि एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और नीचे में जो ये सर्किल जैसा इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो कॉमन ले लिया जाता है पाई आर, तो इतना सब कुछ आता है। तो ये चीज़ें हमें याद करनी है। नेक्स्ट चीज़ें हमें क्या सीखनी है, इसकी वॉल्यूम भी होती है, वाह क्या बात है, कृष्णा के टॉपिक की वॉल्यूम भी है। कृष्णा तुम्हारे टॉपिक की वॉल्यूम जिसको V से डिनोट करेंगे, इसका होता है 1/3, ओके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है कृष्णा के टॉपिक की वॉल्यूम। इट मीन्स कि जस्ट वी कैन से दैट द एनी types of Shanku are there available, then we can find their volume the by uses formula. So it's very simple. So आगे कुछ और खास भारी चीज़ है नहीं तो हमें सोचनी है। अब जरा पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम कल पढ़ेंगे बाल्टी, कृष्ण के घर में बाल्टी भी होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं उसके बाल्टी के आयतन कितना है, कितना पानी वो बाल्टी में भर सकता है, इसके बाद पढ़ेंगे। सो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड आपकी स्टडी आपके अनुसार चलेगी, आप ज़रा पढ़ाई करो मन लगा के। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।